वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 167वीं जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में मैं मेरे सभी एक्सर्विसमैन हम अपने दिल की गहराइयों से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका नाम से ही आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी में किसी भी लीडर के साथ नेताजी नहीं लगा हुआ है, ये एक सोचने वाली बात है। 48 साल की बिल्कुल छोटी सी उम्र में उन्होंने वो काम किया जो कोई हिंदुस्तान में कर ही नहीं सकता था। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की और आज़ाद हिंदुस्तान की भी स्थापना की। और एक कंट्री ने नहीं बल्कि 9 देशों ने, जिसमें इटली, जर्मन, जापान, चाइना सबसे बड़ी कंट्रियां थी, जो उन्होंने उनको मान्यता भी दी थी। उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के नाम पे अपना रेडियो स्टेशन भी बनाया हुआ था। तो इतनी कम उम्र में उन्होंने जितने काम किए हैं, अगर उनकी हम सराहना करना शुरू कर दें तो मैं कहता हूँ शब्द ही नहीं पूरे हो सकते। कहते हैं ना कि आज़ादी हमें मिली, लेकिन आज़ादी के जो सही नेता थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। आज आप देखिए 75 साल के बाद भी आज़ादी में अगर 10 आदमी को भी इकट्ठा करना हो ना तो एक आदमी को पसीना आ जाता है, कर ही नहीं सकता। उनके बड़े लिमिटेड सोर्सेज होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सिविल सर्विस का भी त्याग कर दिया। उस टाइम के वो टॉपर थे IAS, लेकिन वो सर्विस करते हुए भी उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। इसीलिए उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों के लिहाज से 45,000 से भी ऊपर की जो है INA जो है इंडियन नेशनल आर्मी जो उन्होंने तैयार की थी। और उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाता हूँ। और उस नारे को उन्होंने पूरा करके दिखाया। और जितने भी हमारे वो 45,000 या जितने भी सैनिक थे उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। और तब हम आज इस भारतवर्ष में, आज़ाद भारतवर्ष में हम जी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कभी भी उनका जो बलिदान है, उनका जो योगदान है इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, किसी को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये एक और मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हर भारतवर्ष को, हर भारतवासी को ये सोचना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ समाज सेवा हो, देश की सेवा हो, उसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे वो सर्विस करता हो, बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी दिहाड़ी मजदूरदार हो, हमेशा अपने देश के प्रति उसे समर्पित होना चाहिए। और इसी के साथ मैं दोबारा अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर पठानिया, चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। हमने सभी एक्सर्विसमैन ने उस आत्मा के लिए जिसने इस देश के लिए अपना संपूर्ण बलिदान दिया, वो कौन थे? नेताजी, जिनके साथ मेरे माननीय प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि नेता शब्द का जो उच्चारण होता है, जो लगता है, पहले अगर संधि शेर करें तो नेताजी के साथ ही नेता लगता है। और ये नेता थे जिन्होंने यही सोचा कि मेरी भारत माँ के अंचल को कोई हाथ ना लगा पाए, मेरा देश सुरक्षित हो, मेरी भारत माता सुरक्षित हो। उसके लिए उन्होंने एक IAS अफसर होने के नाते, और वो प्रथम थे इस भारतवर्ष में उस वक्त, और होते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए एकमात्र कि उस वक्त हिंदुस्तान की जो आज़ादी थी 30 करोड़ से भी कम थी, 35 और 30 के बीच थी। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी आत्मा जो अटल सोच, देश के प्रति संपूर्ण प्यार होते हुए लोगों को जगाया। लोग सोए हुए भी थे, लेकिन जगाने के बाद जो एक धरना धारा के मैंने तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मेरी भारत माँ स्वतंत्र नहीं होगी। और आखिरकार हम तो कहते हैं क्या मात्र एज थी 48 साल की उम्र में,
1897 से लेकर 1945 तक वो रहे, के लिए उन्होंने अपनी जान नशावर की। तो आज हम उस दिगंबत आत्मा के लिए, जिन्होंने देश के लिए इस प्रकार का अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए आज उनको हर साल की तरह हम श्रद्धांजलि समारोह जहां आयोजित करते हैं एक्सर्समैन के दफ्तर में, वो किया है। देखिए, आज जो है श्रद्धांजलि देना बहुत ज़रूरी है कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी जो बड़े शुभ नाम से इनको पुकारा जाता है, और इन्होंने अपना जीवन पूरा इसी देश की आज़ादी के लिए अर्पण कर दिया। तो हम सभी लोगों का यही कर्तव्य बनता है कि हम इनको श्रद्धांजलि दें और याद करें, और जहाँ तक हो सकता है इनके जो रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसके ऊपर चलें, ताकि आने वाले लोग भी इस प्रेरणा से प्रभावित हो और सभी लोग इस श्रद्धांजलि को कंटिन्यू रखें, हर साल इनको याद करते रहें।